गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपके न्यू चैप्टर में नया जो अध्याय है उसमें कविवर बिहारी जी का जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा कविवर बिहारी जी को जो बहुत ही योग्य कवि माना जाता है, उनके बारे में कहा जाता है कि ये गागर में सागर भरते हैं। मतलब शब्द इनके बहुत थोड़े होते हैं लेकिन उसका अर्थ जो होता है बहुत ही विस्तृत होता है। तो कवि बिहारी जी का जो जन्म है वो 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसवा गोविंदपुर गांव में माना जाता है। इनके पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे था। बचपन में ही ये अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नामक स्थान पर आ गए। ओरछा नगर बेटा झांसी के पास है। यहीं पर आचार्य केशवदास से इन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की और काव्य शास्त्र में पारंगत हो गए। बिहारी जी को अपने जीवन में अन्य कवियों की अपेक्षा बहुत ही कड़वे अनुभवों से गुजरना पड़ा। फिर भी हिंदी साहित्य को इन्होंने काव्य रूपी अमूल्य रत्न प्रदान किया। बिहारी जयपुर के नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित कवि माने जाते हैं। मतलब राजा जय सिंह ने इनको आश्रय दिया था, उन्हीं के दरबार में ये रहते थे। जय सिंह नई रानी के प्रेमवश राजकाज के प्रति अपने दायित्व भूल गए थे। तब बिहारी ने उनके पास एक दोहा लिखकर भेजा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवाल। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? ना ही कोई पराग है, ना कोई मधुर रस है, ना कोई मधु है, ना ही किसी प्रकार का विकास हो रहा है। आप इस तरह से कली में बंधे हुए हैं, सुंदरी में बंधे हुए हैं, आगे क्या होगा बताओ। इस बात से राजा बहुत प्रभावित हुए और राजकाज में उन्होंने पुनः रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। राज दरबार में आने के पश्चात उन्होंने बिहारी को सम्मानित भी किया। आगरा आने पर बिहारी जी की भेंट रहीम से हुई। 1662 ईस्वी में बिहारी जी ने बिहारी सतसई की रचना की। इसके पश्चात बिहारी जी का मन काव्य रचना से भर गया और ये भगवान की भक्ति में लग गए। 1663 ईस्वी में ये रस कवि, जो रस सिद्ध कवि थे अर्थात बिहारी जी, पंच तत्व में विलीन हो गया अर्थात इनका देहावसान हो गया। अब बेटा हम इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। बिहारी जी ने 700 से अधिक दोहों की रचना की जो कि विभिन्न विषयों एवं भावों पर आधारित है। इन्होंने अपने एक एक दोहे में गहन भावों को भरकर उत्कृष्ट कोटि की अभिव्यक्ति की है। बिहारी जी ने श्रृंगार, भक्ति, नीति, ज्योतिष, गणित, इतिहास तथा आयुर्वेद आदि विषयों पर भी दोहों की रचना की है। इनके श्रृंगार संबंधी दोहे अपनी सफल एवं सशक्त भाव की अभिव्यक्ति के लिए विशेष समझे जाते हैं। इन दोहों के संयोग एवं वियोग में मर्म स्पर्शी चित्र प्रस्तुत किए गए। मर्म स्पर्श माने मन को छूने वाले। बिहारी जी के दोहों में नायिका भेदभाव
विभाव, अनुभाव, रस, अलंकार आदि सभी दृष्टियों से विस्मयजनक मतलब आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। ऐसी अभिव्यक्ति है बेटा जिसको पढ़ करके, जिसको देख करके हमें आनंद प्राप्त होता है, आश्चर्यजनक आनंद प्राप्त होता है। कविताओं में श्रृंगार रस का सबसे अधिक प्रयोग पाया जाता है। तो बेटा ये बात हम बीच में बता रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोग कभी कभी क्या करते हो, बढ़ा लेते हो। तो सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे, लिखेंगे बिहारी लाल, नाम लिखेंगे ना, उसके बाद में लिखेंगे जन्म 1603 ईस्वी, जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर, मृत्यु 1663 ईस्वी, पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे, शिक्षा ग्वालियर में काव्य शास्त्र की शिक्षा, आश्रय राजा जय सिंह का दरबार, रचना बिहारी सतसई, रचना के विषय है श्रृंगार, भक्ति, नीति परक दोहे, शैली है मुक्तक और समास शैली, उपलब्धि है गागर में सागर भरने की प्रतिभा। आगे हम इनकी काव्य कृतियां बेटा बताएंगे। तो बिहारी ने मात्र एक रचना की है जिसका नाम है बिहारी सतसई। इसमें 723 दोहे हैं, ठीक है। बिहारी सतसई को गागर में सागर की संज्ञा भी दी जाती है। ऐसे तो बिहारी ने बहुत कम रचनाएं लिखी हैं, फिर भी विलक्षण प्रतिभा के कारण इन्हें महाकवि के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। भाषा शैली है बेटा इनकी साहित्यिक ब्रज भाषा, और इनकी ब्रज भाषा जो है साहित्यिक होने के साथ साथ मुहावरेदार भी है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। इस शैली के अंतर्गत इन्होंने समास शैली का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। दोहे जैसे छंद का इन्होंने सशक्त भाव के रूप में प्रयोग किया है। लास्ट में हम जो लिखते हैं वो है साहित्य में स्थान। तो बेटा बिहारी जी रीति काल के अद्वितीय कवि हैं। क्वेश्चन आता है बिहारी लाल किस युग के कवि हैं, तो बेटा आप रीति काल के कवि लिखेंगे। परिस्थितियों से प्रेरित होकर जिस साहित्यकार का सृजन किया वह साहित्य की अमूल्य निधि है। बिहारी के दोहे रस के गागर हैं, कल्पना के इंद्रधनुष हैं, भाषा के मेघ है, मेघ माने बादल, ठीक है। ये हिंदी साहित्य की महान विभूति हैं जिन्होंने अपनी एकमात्र रचना के आधार पर साहित्य जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ दी है। तो बेटा इसी के साथ हम इनके एक दो दोहे भी इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोहा है मेरी भवबाधा। ठीक है, मेरे भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित हो। ठीक है बेटा, श्याम हरित दुति हो। तो बिहारी जी यहाँ क्या करें, मेरी भव बाधा हरो। राधा नागिर
भव बाधाओं को, मेरे मार्ग की बाधाओं को, ठीक है, दूर कर दीजिए। कौन दूर कर दे? वो राधा जी, ठीक है, जिनके छाया पड़ने से श्याम भी हरे रंग के हो जाते हैं। तो देखिए बेटा, ध्यान से समझिए मीनिंग। भव बाधा माने सांसारिक बाधाएं, हारो माने दूर करो, नागरी माने चतुर, झाई माने परछाई, परे माने पढ़ने पर, श्याम माने श्री कृष्ण, हरित द्युति माने दुखों को हरना। देखिए यहाँ पे हरित द्युति की दो अर्थ निकल रहे हैं, एक हरे रंग की चमक वाला होना और दूसरे दुखों का हरना, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो संदर्भ लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारे हिंदी के काव्य खंड से बिहारी द्वारा लिखित भक्ति नामक शीर्षक से उद्धृत है। और हम इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी राधिका जी की स्तुति कर रहे हैं और कहते हैं कि वह उनकी कृपा पाना चाहते हैं अब और अपनी सांसारिक बाधाओं से मुक्त होना चाहते हैं। अब इसकी व्याख्या देखिए कैसे कह रहे हैं। कविवर बिहारी जी राधिका जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधिका, नागिन माने चतुर बताया था ना हमने, हे चतुर राधिके, तुम मेरी इन सांसारिक बाधाओं को दूर कर दो। कहने का अर्थ क्या है कि तुम भक्तों का कष्ट निवारण करने में चतुर हो, इसलिए मुझे भी इस संसार के कष्टों से मुक्ति दिला दो। आगे क्या कह रहे? जिस जातन की झाई पर, जिसके शरीर की छाया पड़ने से श्री कृष्ण की नीलिमा, श्री नीले रंग के श्री कृष्ण हरे रंग के में परिवर्तित हो जाते हैं, हरे रंग में बदल जाते हैं, अर्थात श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहने का क्या अर्थ है बेटा यहाँ पर कि बिहारी जी कह रहे हैं चतुर राधिका, आप संसार के कष्टों को दूर करने वाली हैं। आपकी छाया पड़ने से श्री कृष्ण भी नीले रंग से हरे रंग के हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। आप मुझे इन सांसारिक कष्टों से मुक्त कर दीजिए, आप मुझे सांसारिक बाधाओं से मुक्त करा दीजिए, मुक्ति दिला दीजिए। तो देखिए यहाँ पे बेटा हरित द्युति का आप लोग सोचेंगे ऐसा कैसे हुआ? तो देखो नीले रंग में अगर हम पीले रंग को मिला देते हैं तो वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण क्या है? नीले रंग के हैं और राधा जी इतनी गोरी है कि उनका जो रंग है वो पीला पन लिए हुए चमकता है। तो हरे रंग में जब नीले रंग में जब पीले की छाया पड़ती है तो वो हरे रंग के हो जाते हैं। और हरे रंग से मतलब ये भी कि वो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हरियाली प्रसन्नता का प्रतीक है। तो हम आपको इतनी बार जाके समझा रहे हैं, आप सीधे सीधे शब्दों में लिख लेना कि कविवर बिहारी जी राधिका जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधिका, तुम मेरी इन सांसारिक बाधाओं को दूर कर दो। तुम भक्तों के कष्ट का निवारण करने वाली हो, परम चतुर हो, इसलिए मुझे भी इस संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाओ। जिसके तन की छाया पड़ने से श्री कृष्ण के शरीर का नीला रंग हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। जिसके शरीर की परछाई पड़ने से हृदय में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात अज्ञानता दूर हो जाती है, अज्ञान आ जाता है, ऐसी चतुर राधा मुझे सांसारिक बाधाओं से मुक्ति दिलाइए। बेटा नेक्स्ट हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।